नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम मिले हैं और आज हम बात करेंगे 2018 में हुए टैक्स असिस्टेंट के एग्जाम में जो रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए थे पेपर सेकंड में, उन सभी के सॉल्यूशन को लेकर। आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि रीजनिंग के प्रश्न कहां से पूछे गए थे, और इस पर मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूं कि रीजनिंग के प्रश्न किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप उन वीडियोस को देख सकते हैं जिससे आपको एक आइडिया लग सके कि किस टॉपिक को आपको ज्यादा तैयार करना है, किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आज हम देखेंगे। तो आज का जो सेशन है इसमें आपको पूरे जो हमारे रीजनिंग के 40 प्रश्न आए हैं उन सभी का जो सॉल्यूशन है वो भी स्मार्ट सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर आप टैक्स असिस्टेंट जो वैकेंसी अब आएगी इसकी तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि इसका जो पेपर सेकंड है वही आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट और वहीं से आपका सिलेक्शन पक्का हो पाएगा। तो आज के सेशन में आपको वो 40 प्रश्नों के सॉल्यूशन बताए जाएंगे, यानी आज टैक्स सेशन 2018 का पेपर सॉल्यूशन आपको करवाया जाएगा। ठीक है, अब मैं शुरुआत करना चाहूंगा, पर उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप टैक्स असिस्टेंट के पेपर बी यानी पेपर सेकंड की तैयारी करना चाहते हैं, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग वाला जो पूरा का पूरा जो पोर्शन है 100 नंबर का, वो हमने अपने रिकॉर्डेड कोर्स को लॉन्च कर दिया है। आप उस रिकॉर्डेड कोर्स को लेकर अपनी तैयारी को बहुत शानदार बना सकते हैं। ये मात्र 609 रुपए में आपको अवेलेबल हो रहा है हमारी एप्लीकेशन पे। आप हमारी एप्लीकेशन अनंत एजुकेशन पे जाइए और वहां से इस कोर्स को ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं कोई डाउट के लिए। 8005703880 पर आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, इस सिलेबस को लेकर कोई भी डाउट हो तो आपसे, यानी और इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, रिकॉर्डेड बैच है, लाइव जब शुरू होंगे तो लाइव साथ में मिलेगा आपको, पूरे कोर्स की गारंटी है। साथ ही पीडीएफ नोट्स जो है पैनल वाली वो आपको अवेलेबल होंगी। साथ ही मैं कहूंगा इस वाले कोर्स में आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 2026 तक जो आए हैं उन सभी का सॉल्यूशन इसमें रिकॉर्ड किया गया है बच्चों। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करेंगे रीजनिंग के प्रश्न को। निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। लुप्त पद मतलब जो मिसिंग नंबर है वो आपके सामने है, आपसे उस नंबर को पूछ रहा है। तो 12, 17, 23, 30, 38 ये आपको नंबर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जब भी आपको कुछ समझना आए, सबसे पहले शुरुआत जो होती है वो हमेशा होती है डिफरेंस के साथ। यानी जब भी आप कोई सीरीज देखो, आप सबसे पहले मन में डिफरेंस देखिए। डिफरेंस का मतलब हो गया, क्योंकि डिफरेंस का मतलब हो गया कि शुरुआत आपको डिफरेंस से स्टार्ट करनी। जैसे 12 से 17 पर गए तो 5 बढ़ गया, 17 से 23 पर गए तो 6 बढ़ गया, 23 से 30 पर गए तो 7 बढ़ गया, इस पर गए तो 8 बढ़ गया। आप देखो एक तरह से क्या ये सीरीज चल रही है। जी हाँ, तो 8 के बाद क्या होगा बेटा, एक अगर देखोगे तो ये सीरीज चल रही है तो 9 आएगा। तो 38 और 9 क्या होता है बेटा, 47। तो 47 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये लीजिए, बहुत सिंपल सा प्रश्न था। यानी ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में होगा तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपके नंबर नहीं कटने वाले। दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद का चयन करें। ये फिर से अगर मैं कहूंगा तो सीरीज है आपके सामने, पर अल्फाबेटिकल सीरीज है, अल्फाबेट्स की फॉर्म में है। अब आप जब भी ऐसे क्वेश्चन देखो तो पहले नंबरिंग कर लो आप। जैसे पहले मैं लिख देता हूं, सीरीज क्या है, पीजी, एनजे, एलएम, दो सीरीज चल रही है इसमें, जेपी। तो पी यानी 16, एन यानी 14, एल यानी 12, जे यानी 10। तो आप देखोगे दो दो क्या है बेटा, दो दो क्या है, दो दो कम हो रहा है। 10 में से दो कम हुआ तो क्या आएगा बेटा, 8 हो जाएगा। तो यहां पर अगला पद जो आएगा बेटा, यहां से 8, क्योंकि दो कम होगा तो 8 हो जाएगा, और 8 का मतलब क्या हो गया बेटा, एच। एच वाला जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। बट आगे देखो एक बार, ये अगर 7 और 3 10, +3 हो रहा है, 10 और 3 13, 13 और 3 16, और 16 और 3 19, और 19 का मतलब अगर मैं बोलूं तो 19 का मतलब होता है बेटा एस। तो एच एस ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप हमेशा नंबरिंग कर लीजिए और आंसर निकल के आता है। निम्नलिखित अनुक्रम का 11वां पद क्या है, कौन सा पद, 11वां। तो 11वां पद, पहले तो पद देखो कितने लिखे हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 11 पद हमारे पास हैं और मुझे इन 11 पदों का योग निकालना है। ठीक है, तो जरा देखो एक और एक। अब इस सीरीज की बात करूं, देखो ये एक फिबोनाची की सीरीज है जिसमें एक किसी भी पद का मान पिछले दो पदों के योग के बराबर है। और ये बहुत बार आता है फिबोनाची की सीरीज जो है ना। तो देखो दो कैसे आया, इन दोनों को जोड़कर, एक और एक दो। ठीक है, अगला देखो तीन कैसे आया, तीन आया बेटा इन दोनों को जोड़कर, एक और दो तीन। पांच कैसे आया, दो और तीन को जोड़कर पांच आया। आठ कैसे आया, तीन और पांच को जोड़कर आठ आया। तेरह कैसे आया, पांच और आठ को जोड़कर तेरह आया। इक्कीस कैसे आया, आठ और तेरह को जोड़कर इक्कीस आया। इनको जोड़कर ये आ गया, इन दोनों को जोड़कर अगला पद आएगा, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा 55। अब ये 55 है तो ये हमारा 10वां पद है, लिखा हुआ भी है ऑप्शन में। और उसके बाद 11वां पद, क्योंकि 10वां पद है ये, 11वां पद अगर ये देखोगे तो इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 89। इसको बोलते हैं बेटा फिबोनाची की सीरीज। क्या बोलते हैं, फिबोनाची की सीरीज, जिसमें जो हमारा फंडामेंटल है कि पिछले दो पदों का योग। कंसेप्ट क्या है, पिछले दो पदों का योग। अगला लिखा हुआ है लुप्त पद का चयन करें। यहां पर दो पूछ रहा है, हो सकता है दो सीरीज हो, बनाते हैं। और वैसे भी देखकर पता लग ही रहा है, बी फिर एस फिर एफ फिर क्यू फिर जे फिर ओ फिर एन फिर एम फिर स्पेस फिर स्पेस। हाँ भाई, बी से एस पर तो छोड़ो एक बार, बी का मतलब दो है ना, ये 19 है, ये हमारे पास 6 है, ये हमारे पास 17 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 14 है, ये 13 है। तो देखो दो सीरीज आ गई, 2 से 6 पे गए तो 4 बढ़ गया, 6 से 10 पे गए तो फिर 4 बढ़ गया, 4 से 10 पे गए तो 14 बढ़े, मतलब 4 बढ़ गया, 14 हो गया। अब 14 में दो जोड़ेंगे तो क्या होगा बेटा 18, नहीं 14 और 4 18। तो 18 का मतलब हो गया बेटा अपने पास क्या, अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपके सामने तो ये आ गया आर। तो आर वाला ऑप्शन है क्या, आर वाले दो ऑप्शन है। अब यहां पर देखो दूसरा है, दो दो कम हो रहा है, माइनस का दो, माइनस का दो, माइनस का दो। 13 में से माइनस दो गया तो कितना बचेगा 11। और 11 मतलब के होता है, क्या होता है बेटा के। तो आ गया आर के, ऑप्शन नंबर डी। तो सीरीज बहुत इजी है, लेकिन बस थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ये देखो बटे में सीरीज आई है। अब बटे में सीरीज है, देखो ऊपर है 2 4 फिर क्वेश्चन मार्क फिर 11 16, 2/3 4/7 खाली स्थान, 11/21 और 16/31। अब मैं देखूं, देखो नीचे यहां पर अंतर आ रहा है 4 का और यहां अंतर आ रहा है 10 का, 2 3 4 7 ऐसा भी नहीं है। और ऊपर सीरीज जैसे 2 चल रहा है, 2 बढ़ गया और यहां पर कितना बढ़ गया 5। तो देखो अगर मैं बोलूं यहां पर 2 आ जाए, सुनना एक बार, ये 2 बढ़ गया, ये 3 बढ़ गया, ये 4 बढ़ गया और ये 5 बढ़ गया। तो अगर मैं यहां पर 3 बढ़ाऊं तो 7 आएगा क्या, सीरीज बन जाएगी। तो नीचे देखो ये बढ़ गया 4, ये बढ़ गया 10, तो आई थिंक डबल चल रहा है ऊपर वाले में। तो यहां पर देखो 4 के बाद 6 होना चाहिए, 6 के बाद 8 होना चाहिए, 7 और 6 13। तो बताओ क्या आंसर आया, 7/13, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो पेशेंस और पूरी ईमानदारी क्वेश्चन को सही बनाएगी। बस हम जल्दबाजी ना करें, हम जल्दबाजी ना करें, बस ये जरूरी है। लुप्त पद ज्ञात करो, लुप्त पद। आठ, 9, 8, 7, 10, 9, 6, 11, 10 स्पेस 12, ये है। अब यहां पर क्या है, अगर मैं देखूं तो बढ़ रहा है घट रहा है, एक बढ़ रहा है +1,
-1 +1 +3 -1 -3 +5 -1। ये नहीं बैठ रहा है ऐसे। अब इसमें दो सीरीज को देख के सोचो, एक बार दो है क्या, एक बार ढंग से देखो, 8 और 8 पर फिर दो सीरीज तो नजर नहीं आ रही, पर देखो 3 तो नजर आ सकती है शायद। कैसे? अभी देखो मैं बताता हूं, फिर आपको नजर भी आएगी। 8 7 6 5। क्यों भाई? 9 10 11 12 +1 +1 +1 8 9 +1 9 10 +1। सही है। तो यहां पर सीरीज आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो जब दो सीरीज नजर नहीं तो 3 आ गई इस बार, तो इस बार 3 सीरीज आपको दे रखी है। सही विकल्प का चुनाव करें। ये तो देखो फिबोनाची है, 2 5 7 7 और 5 12 7 और 12 19 19 और 12 31 31 और 12 31 और 19 50। सही है। तो फिबोनाची सीरीज कौन सी सीरीज है? फिबोनाची सीरीज है, यानी जो अगला पद है वो पिछले दो पदों का योग है। 12 32 72 152। ये तो सिंपल सा नजर आ रहा है मुझे। 12 32 52 72 52 नहीं है, 12 32 72। चलो देखो क्या क्या आ रहा है। यहां पर अंदर आ रहा है 20 का, यहां आ रहा है 40 का, यहां आ रहा है 80 का। देखो अंतर डबल हो रहा है क्या? 2 गुना 2 गुना प्लस 160, 160 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 312। 2 गुना यानी 320। कौन सा आंसर आया? 312। निम्न श्रेणी का अगला पद क्या होगा? 1 9 37 118। एक मतलब 1 9 नहीं, 1 10 37। 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, वो अपना बैठ नहीं रहा है। स्क्वायर की फॉर्म में से नजर आ रहा है क्या? 1 10 37 अंतर जोड़ेंगे तो अंतर देखो अंतर से क्या हो रहा है। तो 1 10 37 118 9 27 81। 3 गुना हो रहा है 243। तो देखो 9 का 3 गुना 27, 27 3 81, 81 3 243 में जोड़ेंगे तो 8 और 3 11, तो 200 361। ऑप्शन नंबर बहुत इजी है। रीजनिंग भी, मतलब जैसे हम मैथ्स इजी करते हैं ना, वैसे रीजनिंग भी इजी है। और इस पेपर में तो अगर आप इसको ढंग से कर लोगे ना, मैथ और रीजनिंग को, बहुत है आपके लिए। इसके बाद अपना जो जीके वाला पोर्शन है वो बहुत लिमिटेड है। हिंदी इंग्लिश को कवर करो अच्छे से, सिलेक्शन पक्का है। 13 32 24। दो सीरीज, दो सीरीज का मुझे कैसे पता चलता है? जब सीरीज बढ़ती है घटती है। 13 32 24 43 35 क्वेश्चन मार्क 46 65 57 और 76। तो 13 से 24 पे गए तो कितना बढ़ गया? 11 बढ़ गया, 11 बढ़ गया, 11 बढ़ रहा है,
करेक्ट। यहां भी 11 बढ़ रहा है, पर अब उम्मीद है कि इस बार पेपर का लेवल अच्छा आए, और इतना इजी तो नहीं आएगा जितना बोर्ड पे लिखा हुआ है। श्रेणी का 7वां पद क्या है? ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखो पूछा क्या गया है वो सबसे जरूरी है। जैसे माइनस का 1/8, अगला प्लस का 1/4, माइनस का 1/2, प्लस का 1। आप देखो इससे इस पर कैसे जाओगे, 2 गुना करके, लेकिन माइनस है वहां प्लस है तो -2 गुना करो। अगर मैं इसको -2 से गुणा करता हूं तो ये आएगा, इसको फिर -2 से गुणा करो तो ये आएगा, इसको फिर -2 से गुणा करो ये आएगा। अब इसको अगले को -2 से गुणा करेंगे तो ये माइनस का 2 आएगा, फिर इसको -2 से गुणा करेंगे प्लस का 4 आएगा, फिर इसको -2 से गुणा करेंगे माइनस का 8 आएगा। ऑप्शन अब देखो 7वां पद, पहला नेगेटिव, तीसरा नेगेटिव, 5वां नेगेटिव, 7वां नेगेटिव, उसके बाद डबल हो रहा है, इसका 1/4, डबल का 1/2, फिर 1, फिर 2, 4, 8, तो इस तरह से माइनस का 8, ये बिल्कुल सही है इसका। अनुक्रम का अगला पद क्या है? हजारों की फॉर्म में शायद डिफरेंस आ तो नहीं आ रहा। जैसे 1039, 2247, 3455, 4663, माइनस करेंगे तो 8, 1208, ये भी 1208 ही है, ये भी 1208 है। तिरसठ और 8 71, 68, 6871, 6800 की 5800, क्योंकि 12 है ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अब ये तो मिश्र भिन्न में सीरीज है, सीरीज मिश्र भिन्न में भी आ रही है, तो मिश्र भिन्न में आए तो क्या करोगे? पहले या तो देखो सबके बटे में अलग नंबर है, एक बार अपन इसको वैसे देखें कैसे कि कहीं ये अपन को जो दे रखा है वो साधारण भिन्न में बदलने के बाद तो नहीं दे रखा है, तो बदलो साधारण भिन्न में, क्या होगा? 5 से 1/4, 20 और 21/4, 16 और 3 19/4, 11/2, उसके बाद 9/2, 23/4। अगर मैं ऐसे मान लूं सबको बटे में 4 कर दूं एक बार, 21/4 है, 19/4 है, 22/4 है, 18/4 है और 23/4 है। अगला पद पूछ रहा है आपसे, ठीक है, जरा सुनना आप। 21, 22, 23, 19, 18, 17, 17/4 का मतलब क्या है? 4 से 1/4। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। दिए गए चित्र का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा यदि ए बी एक दर्पण है? दर्पण नीचे है, इसका मतलब प्रतिबिंब ऊपर से नीचे बनेगा। जब ऊपर से नीचे बनता है तो टॉप का चित्र हमेशा बॉटम पे बनता है, बॉटम का चित्र हमेशा टॉप पर बनता है। जैसे अगर बात करें
ऊपर क्या है, ये आंखें हैं तो नीचे भी आंखें बनेंगी, करेक्ट, ऐसी बनेगी जैसी है डायरेक्शन। ठीक है, देखो ऊपर है तो नीचे बनेगी, नीचे वाला ऊपर बनेगा, ऐसे हो जाएगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन आया, ऑप्शन नंबर सी। उधर क्यों नहीं, क्योंकि उसमें राइट साइड है। जब भी डायग्राम, ये दर्पण जो बन रहा है नीचे की तरफ बन रहा है, तो हमेशा टॉप का बॉटम होगा, बॉटम का टॉप होगा, लेकिन लेफ्ट का लेफ्ट रहेगा, राइट का राइट रहेगा। लेफ्ट राइट सेम रहते हैं, पर टॉप का बॉटम, बॉटम का टॉप हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। दिए गए चित्र में आकृति में त्रिभुज कितने हैं मुझसे पूछ रहा है। नंबर ऑफ ट्राइंगल, देखो जरा, 1 2 3 पूरा होता है ये, 1 2 3 3 3 6 हो गया, 7 और एक 8 हो गया। अब देखो 8 के बाद एक देखो पूरा ये हमारे पास 9 है क्या, 9, एक 10 हो गया, एक 11 हो गया और एक 12 हो गया। ठीक है, इसमें एक तरीका क्या होता है, नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 और इसका डबल कर लो, जो अंतिम नंबर आ रहा है ना, प्रकाश पूर्व दिशा की ओर चल रहा है, पहले बाईं ओर, फिर दाईं ओर, फिर बाईं ओर, फिर दाईं ओर मुड़ता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है आपसे पूछ रहा है। ठीक है, हम डायग्राम से कर लेते हैं, क्योंकि डायग्राम ज्यादा इजी रहता है। पहले तो ऐसे कंडीशन में नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अब बोल रहा है पहले, सबसे पहले पूरब की ओर चल रहा है, पूरब यानी इस तरफ चल रहा है, फिर चल रहा है तो बाईं ओर मुड़ा, इस तरफ मुड़ेगा, फिर दाईं ओर मुड़ेगा, इस तरफ मुड़ेगा, फिर बाईं ओर मुड़ेगा, इस तरफ मुड़ेगा, फिर दाईं ओर मुड़ता है, इस तरफ चलता है। तो वह इस दिशा में चल रहा है। भाई पहले सीधा चल रहा है पूरब में, फिर वो बाएं मुड़ा यहाँ, फिर वहां से दाएं मुड़ा इधर चला, फिर वहां से बाएं मुड़ा इधर चला, और फिर दाएं मुड़ेगा इधर चलेगा। तो यहां पर ईस्ट, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ बाईं छोर से 12वें स्थान पर, दाईं छोर से 18वें स्थान पर है। कुल संख्या, एक पेड़ है, जैसे मान लो एक पेड़ है, इस पेड़ के बाईं ओर अपने पास अगर मैं बोलूं ये 12वां स्थान है, तो ये 11 पेड़ होंगे, और दाईं ओर से अगर मैं बोलूं कि ये 18वां स्थान, 17 पेड़ होंगे। तो कुल पेड़ कितने हो गए, कुल पेड़ हो गए 11 17 28 और एक 29। भाई 11 ये 17 ये, क्योंकि इसका स्थान है ना, तो इसका तरीका क्या होता है, अब अगर किसी व्यक्ति का, वस्तु का स्थान दाईं ओर से बाईं ओर से एक साथ दे दिया जाए, तो उन दोनों को जोड़कर -1 कर दो। ऑप्शन नंबर बी 29 लिखा है, किसी निश्चित कूट में ANMESTY को NMAEYTS, क्या वही लेटर्स आ रहे हैं? जी हाँ, वही लेटर आ रहे हैं, यानी लेटर में कोई फर्क नहीं आ रहा। AMNESTY, इसको आपने लिखा NMAYTS। ओके, ऐसे लिखा है, तो ब्रिज, BRI, जी का जी रहेगा, IRB EDA, IRB GEDA, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही जवाब है। निम्न श्रेणी में त्रुटिपूर्ण संख्या ज्ञात करो, यानी सीरीज है, लेकिन अब की बार गलती ढूंढनी है आपको। तो गलती ढूंढोगे तो क्या आएगा, 52 51, ठीक है, 48 43 34 27, माइनस करके देखेंगे, 52 51 48 43 34 27 और 16। यहां पर एक कम हो रहा है, यहां पर अपने पास 4 कम हो रहा है,
नहीं, 3 कम हो रहा है, यहां पर 5 कम हो रहा है, यहां पर 9 कम हो रहा है सीधा, हो सकता है गलत हो। 7 कम हो रहा है, 9 कम हो रहा है, तो पूरी सीरीज बिगड़ गई ना। 1 3 5 7 9, 1 कम हो रहा है। अब मान लो एक बार को यहां पर अपने पास ये हट जाए और यहां 1 3 5 7, नहीं ये 9 नहीं, ये 11 है, सॉरी, है ना। अब देखो सेट हो जाएगा। अगर ये 34 हट जाए तो देखो 52 51 48 43, 1 3 5, 7 कम किया तो 36, 36 के बाद 27 और उसके बाद 16, 1 कम, 3 कम, 5 कम, 7 कम, 9 कम और 11 कम, तो आएगा अपने पास गलत 34। ये सही बना दिया, 34 गलत है, गलत है, बता दिया रीजन। और ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि टैक्स असिस्टेंट की तैयारी के लिए आज से ही जुट जाओ, वेट मत करो वैकेंसी का, ये तो कंफर्म है वैकेंसी आएगी और कुछ ही समय में आ सकती है। ठीक है, आप इसको वैकेंसी आने के बाद भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम कब से प्रिपेयर कर रहे हैं इसके लिए आपको। तो कोर्स लीजिए, तैयारी करिए और मौके मत छोड़िए, क्योंकि जिंदगी मौके बार बार नहीं देती है। ए और बी बहनें हैं, सी और डी भाई है, ए की पुत्री सी की बहन है। यहां से पकड़ो, ए की पुत्री, ए का खुद का पता नहीं, ए की पुत्री सी की बहन है, और आपको लिखा हुआ है ए और बी बहनें हैं, ए की पुत्री सी की बहन है और सी और डी भाई है। ए खुद महिला है, ए और बी बहनें हैं। बस यही तो है संबंध। क्या कह रहा है, ये बोल रहा है ए और बी बहनें हैं, बहनें हैं तो सर्किल बना लो उसको, है ना, वरना गलत है ये। ए और बी बहनें हैं तो सर्किल बना लिया, सिस्टर को ऐसे गोले में दिखाओ। सी और डी भाई है, ए की पुत्री, ए के पुत्री सी की बहन है, करेक्ट है, तो ये दोनों बहन भाई हैं, ये दोनों बहन भाई हैं। अब बोल रहा है बी का डी से किस प्रकार संबंध है, तो देखो ये हम बात करें, ये इसकी, जब ये इसकी बेटी है, ये बेटी है तो ये बेटे होंगे, तो बेटे के हिसाब से ये माँ होगी, माँ के हिसाब से ये मौसी होगी, तो ऑप्शन नंबर डी, बुआ या मौसी, पर ये मौसी आंसर सही है इसका। एक लड़की ने एक लड़के का परिचय दिया कि वह उसके चाचा के पिता की बेटी का लड़का है, वह उसके चाचा के पिता की बेटी का लड़का है, लड़के के लिए बताया है, कौन, लड़की ने बताया, लड़की के चाचा, तो लड़की से शुरुआत करो। लड़की के चाचा कौन होंगे, इसके पिताजी के भाई, ये लड़की के चाचा हो गए, लड़की के चाचा के पिता, पिता मतलब दादा, करेक्ट, ये पिता, इन दोनों के पिता होंगे, चाचा के पिता की बेटी यानी इनकी बहन होगी, का लड़का है। तो अगर मैं बोलूं ये चाचा है तो ये बुआ होगी, बुआ का लड़का कौन होगा, पुपेरा भाई, ऑप्शन नंबर डी, बहुत सिंपल है। लड़की का लड़के से क्या रिश्ता हुआ, ये रिश्ता क्या कहलाता है, पुपेरा, कजन्स का कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सा लीप ईयर नहीं है, जिसमें अगर मैं कहूं साधारण वर्ष होगा तो 4 का भाग जाना चाहिए, तो 12 4 से विभाजित है, 84 4 से विभाजित है, ये शताब्दी वर्ष 400 से विभाजित है, शताब्दी 400 से होना चाहिए, पर ये 78 जो है 4 से विभाजित नहीं है, तो लीप वर्ष नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, लीप वर्ष निकालने के लिए शताब्दी वर्ष को 400 से और साधारण वर्ष को 4 से विभाजित करते हैं। एक आदमी ने अपने घर से दक्षिण की ओर चलना शुरू किया, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, एक आदमी ने अपने घर से दक्षिण की ओर चलना शुरू किया, नीचे जा रहा है, 6 किलोमीटर चलने के पश्चात वह अपने बाईं ओर मुड़ा,
और 5 किलोमीटर चला, फिर वह अपने बाएं ओर मुड़ा, 3 किलोमीटर चला, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ा और 9 किलोमीटर तक चलता रहा। तो देखो 5 तो यही, 4 ये चलेगा अलग से, ये पूरा अपने पास क्या था 6, ये 3 है तो ये क्या हो गया 3। डेफिनेटली ये पूछेगा, आपसे पूछ रहा है वह अपने घर से कितनी दूरी पर, तो घर से ये दूरी है उसकी, तो समकोण त्रिभुज से 3 4 5, तो ये आएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया हमने यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल क्या है सही जवाब है। 12 जनवरी 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन था? अब ये कैलेंडर देकर आपसे पूछा है कि कैलेंडर के हिसाब से बताइए कि इसका कौन सा दिन रहा होगा, दिन निकालना है आपको। तो जब भी आपको दिन निकालना हो, सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, उस कैलेंडर को बने कितने साल हो गए, कौन सा दिन चल रहा है वहां तक जाओ। तो आपको पता है इस दिन के तक जाने के लिए 2000 साल पूरे करने पड़ेंगे, उसके बाद 17 ईयर अलग से, और फिर आपको 17 साल पूरे हो गए 2000 के बाद, तो जनवरी में 12 जनवरी ही चलना है। तो आपको पता है 2000 जब 2000 साल हो गए तो यहाँ पर 20 सेंचुरी के अंदर लीप जो हमारे ऑड डेज हैं वो ऑड डेज 0 होते हैं, क्योंकि 400 में हमारे 0 होते हैं। 17 सालों में आपको बता दूं लीप साल होते हैं 4, हर लीप में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं ऑड डेज, और 17 में से 4 गया तो 13 बचेगा, और 13 में 1 दिन ऑड डेज होता है। एक्चुअली ये कैसे आया कि है ना, आप ऐसे समझो इस बात को कि 17 साल में 2001 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चल रहा है, 2004 लीप होगा, 2008 लीप होगा, 2012 लीप होगा, 2016 लीप होगा। तो हर लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, और सप्ताह दिन बचने के बाद 2 दिन बचते हैं, जिसको हम ऑड डेज बोलते हैं। तो हर लीप वर्ष में 2 दिन ऑड डेज होते हैं, और नॉन लीप में 1 दिन ऑड डेज होता है। अब 12 जनवरी जाना है, तो 12 जनवरी में 5 दिन ऑड हुए, जोड़ लो इसको, 4 दूनी 8, 13 5, 13 और 8 21, 21 7 से कट गया, बचा 5, तो अल्टीमेटली बचा 5 ऑड डेज। फिफ्थ ऑड डेज का मतलब क्या हुआ, जैसे पहला दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, तो शुक्रवार यानी ऑप्शन नंबर बी, तो फ्राइडे इसका राइट आंसर है। क्या है ऑप्शन नंबर बी, फ्राइडे इसका बिल्कुल सही जवाब है। सौरभ पश्चिम की ओर 20 किलोमीटर चला तथा दाईं ओर मुड़ा, और 30 किलोमीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ा, फिर 20 किलोमीटर चला। सौरभ पश्चिम की ओर 20 किलोमीटर चला, सौरभ जो है पश्चिम की ओर 20 किलोमीटर चला, फिर वहां से दाईं ओर मुड़ा और 30 किलोमीटर चला, फिर उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ा, देखो पहले दाईं ओर मुड़ चुका है, 30 किलोमीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ा, 20 किलोमीटर चला। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो जरा देखो इसको ऐसे निकालो, तो क्या ये 20 है, ये दोनों त्रिभुज जो होंगे समरूप और सर्वांग दोनों हो जाएंगे, तो ये त्रिभुज से अगर आप देखोगे ये पूरा 30 है, तो ये 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। तो अगर एक ट्रिपलेट निकालेंगे जो होता है 3 4 5, तो 3 का 5 गुना 15, 20 और 25, तो ये अगर आप देखोगे समकोण त्रिभुज से, तो ये 15 20, तो ये आएगा 25, ऐसे सेम ये 25, तो ये भी क्या आएगा 25। तो यहां से यहां तक की दूरी पूछ रहा है, तो 25 दूनी 50 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। ये आपने पाइथागोरस प्रमेय से किया है। निम्नलिखित आकृति में त्रिज्याखंड कितने हैं, कितने त्रिज्याखंड है, रिपीट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो एक ये 5 तो दिख ही रहे हैं आपको वैसे ही, 2 2 के कितने बनेंगे वो निकालो, फिर 3 3 के कितने बनेंगे वो निकालो, 4 4 के कितने बनेंगे वो निकालो। पूरा पांचों का एक त्रिज्याखंड, ये तो पूरा व्रत हो गया हमारे पास, त्रिज्याखंड नहीं है पूरा, है ना। तो यहां पर अगर मैं बात करूं वैसे, देखो आप थोड़ा सा समझ सकते हो इसको, ये हो गया 1 2 3 4
5, करेक्ट। अब हम बढ़ते हैं 2-2 के, 5 के बाद 2-2 का करते हैं, 6, ऐसे ही। तो ऐसे गिनना देखो मेरे हिसाब से मुश्किल हो रहा है मुझे तो मैं क्या करूंगा, बहुत सिंपल करूंगा। देखो एक तो सिर्फ सिंगल ये वाला, 1 2 3 4, यहां से शुरू किया गया, ध्यान रखना। फिर यहां से बात करते हैं, 1 2 3 4, करेक्ट है। यहां पर जाना रिपीट नहीं होना चाहिए, ये पहले यहां से शुरुआत की थी, करेक्ट है, बोला पहले यहां से शुरुआत की। ये क्वेश्चन मैं आपको कहूंगा ये एग्जाम में गलती करवाता है। यहां पर मान भी दिए नहीं, बराबर भी नहीं बोला गया है, इसलिए आपको सारे लेने पड़ेंगे। तो फिर से 4 आएगा, फिर ऐसे ही करोगे अगली बार, यहां से शुरू कर लिया। अब इसकी बात करते हैं, ये 1 2 3 4, इसे शुरू करो, 1 2 3 4, ऐसे ही 4 कितनी बार हो गया, 5 बार। तो कुल त्रिज्याखंड हो गए बेटा 20, कितने आ गए, 20, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसको छोड़ दिया। कलर अगर मान लो अलग होते इस क्वेश्चन में, वैसे मेरे अकॉर्डिंग ये भी होना चाहिए कि आपको इसमें कलर दे, डिफरेंस पैदा करे, तब तो मतलब भी है, तब तो अच्छा भी लगेगा क्वेश्चन पूछता हुआ। चित्र में कुल वर्गों की संख्या, त्रिभुज नहीं पूछ रहा है, कंफ्यूज मत होना। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, वर्ग में वर्ग पूछा है, तो पहले एक लेवल का 1, फिर 2, फिर ऐसे 3, ऐसे 4, ऐसे बनाओगे एक लेवल के 1 2 3 4। तो सीधा तरीका होता है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। 1 4 9 16, 30। नया कुछ बन रहा है क्या अलग से? वैसे मैक्सिमम देख लिया करो। यदि k बराबर 11 और स्टेप बराबर 15, ओके, बोला सिस्टम को किस प्रकार कूट करेंगे। k को 11 लिखा है, 19 20 5 और 16, जोड़ो उसको, 39 और 5 44 और 16 60। तो ये हो गया 60, और 60 में 4 है हमारे पास, तो 5 का डिवाइड मतलब 15 आएगा। इसमें भी 11 में 1 का डिवाइड किया, 11 आ गया। तो 19 9 19 20 18 21 और 13, जोड़ो 19 और 9 28, 28 और 19 47, है ना, 47 और 20 67, 67 और 18 85, 85 और 21 106, 106 और 13 119। कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7, तो आएगा 17, बिल्कुल, तो आएगा 17, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचने पे मजबूर करता है। विसंगत को छाटिए, 1 5 14 30 50 55 और 91। 1 5 14 30 50, 4 बढ़ गया, 9 16, स्क्वायर बढ़ रहे हैं,
तो 25 होना चाहिए, विसंगत मतलब ये अलग है, हटाओ उसको, 25 और ये हो गया 36, गलत है, ये हट आने नहीं चाहिए। असंगत छाटिए, गाय, शेर, बकरी और भेड़। शेर, क्योंकि ये मांसाहारी होता है, बाकी सब शाकाहारी होते हैं। विषम शब्द को छाटिए, ओपेरा, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एज। तो ये तीनों तो देखो, आपको बता दूं, अगर आप तीनों को देखोगे, अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, तो ये तीनों हमारे ब्राउजर हैं, जबकि ये ब्राउजर नहीं है, ये ब्राउजर नहीं है, ठीक है। शिक्षक, प्रशिक्षक, प्रोफेसर और विद्यार्थी, ये तीनों एक तरह से सिखाने वाले हैं। सोना, चांदी, पीतल और लोहा, ये पीतल जो है मिश्र धातु है, बाकी तीनों प्योर धातु है, लोहा प्योर होता है, ठीक है, चांदी प्योर है, सोना प्योर है, वो मिलावट अलग चीज है, लेकिन पीतल जो है दो चीजों से मिलकर बना होता है। समीर का कक्षा में ऊपर से 9वां स्थान, नीचे से 38वां स्थान है, तो कुल विद्यार्थी, अभी हमने पढ़ा था ऐसा, जब किसी व्यक्ति या वस्तु का स्थान आगे पीछे से दिया जाए तो उसके स्थानों को जोड़कर एक घटा दो, क्योंकि एक घटाना इसलिए पड़ता है क्योंकि वो 2 बार काउंट होता है। 47 माइनस 1 यानी 46, ऑप्शन नंबर बी। HVGTFRE, पी को पूरा करो, मतलब दो दो गायब है यहां पर, माइनस का एक, माइनस का एक, माइनस का एक, माइनस का एक, यानी डी। फिर V माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 2 और माइनस का 2, P माइनस 2, 16 माइनस 2 14, यानी N, DN, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यदि यह श्रेणी 4, 5, 8, 13, 14, 17, 22 को इसी ढंग से चालू रखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा एक इस श्रेणी का एक पद नहीं है, मतलब इन 4 ऑप्शन में से ढूंढना है कि कौन सा इस सीरीज का पद नहीं है, आपसे पूछ रहा है। तो 4, 5, 8, 13, 14, 17, 22, सीरीज देखो पहले क्या है, 4 से 5 गया, एक बढ़ गया, 3, 5, 1, 3, 5, मतलब फिर आगे 1, 3, 5, फिर 1, 3, करेक्ट है। तो देखो 31 आ रहा है, 32 आ रहा है, 35 आ रहा है, पर 33 नहीं आ रहा। ये पूछा गया कि कौन सा एक पद सीरीज का भाग नहीं है, आसान है ना। 5 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं, डी पी के दाईं ओर है, डी पी के दाईं ओर है, ठीक है, और टी के बाईं ओर है, बी वी के दाईं ओर है, तथा टी के दाईं ओर है। पंक्ति छोरों पर कौन है, ये अभी पता ही नहीं चल रहा, तो हम जैसे स्टार्ट कर लेते हैं। मान लो डी पी के दाईं ओर है, तो डी जो है पी के दाईं ओर है, लेकिन टी के बाईं ओर है, ये दे दिया उसने। आगे लगा बी टी के दाईं ओर है, बी टी के दाईं ओर है पर वी के बाईं ओर है, तो आ गया पी डी टी बी वी। चेक करो आप इसको, तो यहां पर आएगा पी और वी। डी पी के दाईं ओर है पर टी के बाईं ओर है, बी
वी के बाईं ओर है पर टी के दाईं ओर है, तो ऑप्शन सी, एक्स टी से ज्यादा धनी है। ये ऐसे लिख लो बस, डी जितना धनी नहीं है, टी जो है जितना जितना धनी नहीं है, तो टी डी से भी कम है। एस टी या डी जितना धनी नहीं है, एस जो है टी या डी जितना धनी नहीं है, तो एस छोटा हो गया। एक्स टी से ज्यादा धनी है, सही बात है। एक्स टी से धनी, टी इज नॉट रिचर देन एस डी, तो डी ज्यादा धनी है। एस जो है, एस टी या डी जितना धनी नहीं है, सबसे कम हो गया, तो कौन सबसे धनी है? ये क्वेश्चन एग्जाम में एक क्वेश्चन था, एक्स इज मोर रिचर देन टी, टी इज नॉट रिच एज देन डी। टी इज नॉट एज रिच एज डी, एस इज नॉट रिच एज टी, तो आंसर नहीं आएगा इस क्वेश्चन का। शब्द के, यदि प्रत्येक शब्द के, ये लिखा हुआ है, प्रत्येक अक्षर का एक बार उपयोग करते हुए अंग्रेजी शब्द के अर्थपूर्ण शब्द बनाने हैं आपको। अब इसमें देखो अंग्रेजी आनी चाहिए, जैसे मैं बताऊं, सबसे पहला बनता है टीम, फिर बनता है मीट, फिर बनता है मेट, और एक ये टेमा भी अपने आप में एक शब्द होता है, या तो टीएमई, मतलब चार बनेंगे, चार बनते हैं। ये तो मैं बता दूं आपको कि मुझे एग्जैक्टली वर्ड याद नहीं है। अगली आकृति होगी, अगर मैं देखूं भैया, ये जो है ट्राइंगल, ये यहां से यहां आ गया अगले में, एक, दो, तीन, चार, तो एक, फिर यहां आया दो, फिर यहां आया तीन, फिर यहां पहुंच गया चार, अब यहां आएगा पांच। ऊपर था तो नीचे हो गया, नीचे था तो ऊपर हो गया, ऊपर था तो नीचे हो गया, अब नीचे था तो ऊपर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये तो यहीं से क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से आप इसको कर सकते थे, ठीक है। जो पिछला है हमारा, इसको एक बार और बता देता हूं मैं आपको। तो एक है TAMA, इसका मतलब होता है फालतू, और आजकल एक वर्ड बहुत चल रहा है मेटा, मेटा का मतलब सीमा से परे, पर यहां पर ऑप्शन चार है तो हमने पांच बना दी है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन में कोशिश करोगे एक आधा देखने की, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि क्या लॉजिक इसमें लग सकता है, ठीक है।
तो मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को कि अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो आप अनंत एजुकेशन एप्लीकेशन से जुड़े, हमारे साथ प्ले स्टोर पे जाइए, ये कोर्स लीजिए, तैयारी शुरू करिए। इसके अलावा आप राजस्थान के या सेंटर के जो एग्जाम तैयार कर रहे हैं, अगर आपको वहां मैथ्स में दिक्कत है तो बिल्कुल मैं कहूंगा कि आपको अनंत एजुकेशन एप्लीकेशन पर आपके पसंद के कोर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये उम्मीद है सेशन समझ में आएगा और आप इसको शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। अभी मैं आपसे विदा चाहूंगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।